Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback. So guys, in this series हम क्या कर रहे हैं? Previous year INMO के questions हम solve कर रहे हैं one by one, right? So आज के session में we'll be doing the next question, that is question number 4, right, of INMO 2001. Okay, so far we have completed INMO 2000, है ना? वो हमने complete कर लिया. We are right now continuing INMO 2001. So guys, my name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay and I've been teaching for Maths Olympiad for the past 9+ years, Maths Olympiad, IIT JEE and so on, for different mathematics competitions, right? Mainly in 11th 12th, है ना? So guys, आज का क्वेश्चन जो हमारा है that is based on combinatorics, right? So हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले, ठीक है? क्या बोला जा रहा है उसमें without wasting any time. Let's move on to a question. Okay, देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर. Okay, I hope you guys can read this question. Given any 9 integers, show that it is possible to choose from among them 4 integers A, B, C, D. 4 integers ऐसे choose कर सकते हैं, right? From given 9 integers, कोई भी 9 दिए हुए हैं आपको, कुछ 9 integers दिए हुए हैं, and from among them we have to prove that it is always possible to select such 4 integers in A, B, C, D such that a plus b minus c minus d is divisible by 20. सबसे पहले इसको अलग किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं? So what does it mean that a plus b minus c minus d is congruent to 0 mod 20? ये मतलब हुआ ना 20 से डिवाइड होता है तो. So in other words you can say that a plus b is congruent to c plus d mod 20. मतलब इफेक्टिवली सोचा जाए तो आपको ऐसा सोचना है, ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं, ठीक है? आउट ऑफ 9 आपको ऐसे 4 इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं सो दैट आउट ऑफ दोज 4 कोई 2 सेलेक्ट करोगे आप और बाकी जो बचे 2 हैं, दोनों का जो सम है दैट शुड गिव यू द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 20, राइट? 20 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर मिल जाए आपको. और a प्लस बी और c प्लस डी ऐसा अगर आप पेयर ढूंढ सकते हो, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है? कि कर सकते हैं हमेशा अगर 9 नंबर हैं तो, 9 इंटीजर्स हैं तो अवेलेबल, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्दरमोर शो दैट सच अ सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल इफ वी स्टार्ट विद 8 इंटीजर्स इंस्टेड ऑफ 9. कि अगर 8 से स्टार्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है, राइट? देखो बच्चों, हमें पहले 9 के लिए तो प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? 8 के लिए क्योंकि हमारा प्रूफ वो काम नहीं करेगा, इसके अलावा मुझे एक पर्टिकुलर कोई केस कम से कम दिखाना पड़ेगा वेयर आई कैन नॉट डू सच थिंग्स. वहां जहां पे मैं एक्चुअली 4 नंबर नहीं ले पाऊंगा, कोई भी 4 नहीं सिलेक्ट करके नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा केस मुझे दिखाना पड़ेगा. ओके, चलो पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट हाफ के ऊपर. सो 9 इंटीजर्स हैं गाइस, है ना? लेट्स से कुछ हैं 9 इंटीजर्स हैं कुछ, है ना? लेट्स से देयर आर सम 9 इंटीजर्स ए बी सी डी ई करके मान लेते हैं. लेट्स से देयर आर सम 9 इंटीजर्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच. कितने हो गए? 7 8 एंड आई, लेट्स से, ठीक है? लेट्स से ऐसे हैं 9 इंटीजर्स कुछ हैं. सो गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी को रख लो बाहर. लेट्स से हम एक एल्गोरिदम सोचते हैं. देखो ए और बी को बाहर रख लिया मैंने, इसको यूज नहीं कर रहा हूं. फ्रॉम द रिमेनिंग 7, देखो फ्रॉम द रिमेनिंग 7 इंटीजर्स, ठीक है? जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना बच्चे, वो मैं उनको रिमाइंडर के सेंस में सोच रहा हूँ, ठीक है? 9 इंटीजर्स हैं, उनके रिमाइंडर्स हैं ए से लेके आई तक. सो रिमेनिंग 7 इंटीजर्स में गाइस मैं 2-2 के पेयर कितने बना सकता हूँ? हाउ मेनी पेयर्स कैन आई मेक, मतलब सिलेक्टिंग 2 इंटीजर्स एट ए टाइम, क्योंकि 2 का सम अलग किसी और 2 के सम के इक्वल करना है ना मुझे, काइंड ऑफ रिमाइंडर सेम करना है. एंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर रिमाइंडर्स ओनली. तो 2 का सम का रिमाइंडर बेसिकली किसी और 2 के रिमाइंडर, सम ऑफ रिमाइंडर्स, सम का रिमाइंडर की बात करनी है मुझे. तो गाइस जब मैं 7c2 कर रहा हूँ, है ना, ए और बी को अगर हटा दिया हमने, ए और बी को बाहर रखा एक बार के लिए, बाकी रिमेनिंग 7 इंटीजर्स में से क्या किया, मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ कभी भी. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू मेक द पेयर. सम्स कितने हो सकते हैं, है ना? सो रिमेनिंग 7 इंटीजर्स जो हैं, 7c2 अगर मैं कर रहा हूँ, हाउ मच इज 7c2? दैट इज 7 into 6/2, सो 7 into 3, दैट्स 21 इंटीजर्स, है ना? 21 हो गए, राइट? ओके, तो 21 ऐसे नंबर्स आ गए गाइस. लेकिन एक बात सोचो, अगर आप 20 से किसी को डिवाइड करते हो, हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर? 20 ओनली. 0 से लेके 19 तक डिफरेंट रिमाइंडर्स क्या होते हैं जब आप जगह डिवाइजर 20 है?
So you have total of 20 remainders, 0, 1, 2, 3 up to 19. But from these 7 remaining integers, you can make 21 pairs. है ना? So wouldn't I say कि out of these 21, at least 2 will have the same remainder? अगर 21 pairs हैं आपके पास, out of those 21, since there are only 20 different possible remainders, और ये 21 remainders आ रहे हैं, so wouldn't I say by pigeonhole principle, I would say at least 2 pairs will give the same remainder. होना चाहिए ना ये तो 21 पेयर्स हैं आपके पास, 20 डिफरेंट रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं, सो एटलीस्ट 2 पेयर्स विल गिव द सेम रिमाइंडर. उनका कोई दो पेयर तो सेम होंगे ना, एग्जैक्टली सेम होंगे, राइट? ये बात समझ में आ गई. सो इसका मतलब अपना भी काम थोड़ा आगे बढ़ रहा है. एटलीस्ट आउट ऑफ 21 2 का रिमाइंडर सेम होगा ही होगा, राइट? ये बोल सकते हैं. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सोचने वाली. किसने बोला कि वो जो 2 पेयर हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है? हो सकता है उनमें से एक एलिमेंट कॉमन हो, एक ही हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, है ना? आपने सी से लेके आई तक, CDEFGHI 7 लेटर्स में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो. जब आप 21 पेयर्स बोलते हो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिनका रिमाइंडर सेम है, एग्जैक्टली ये तो हमने ढूंढ लिया कि एटलीस्ट 2 पेयर्स का सेम होगा रिमाइंडर, राइट? अब जो वो 2 जो सेम दे रहे हैं रिमाइंडर्स, क्या पता वो तो ऐसे हो, CD एंड CE हो, ये भी तो हो सकता है. सो फॉर दोज रीजंस आई हैव टू मेक 2 केसेस गाइस. देखो इसके बाद दिस इज अवर ब्रेकिंग पॉइंट कि एटलीस्ट 2 पेयर्स विल गिव द सेम रिमाइंडर, राइट? सो अब 2 बातें आती हैं बच्चों. फर्स्ट केस इज इफ द 2 पेयर्स आर डिसजॉइंट. if the two pairs जो हम बात कर रहे हैं are disjoint. disjoint का क्या मतलब है? disjoint तो फिर सीधा ही है, फिर तो इजी हो गया ना. फिर तो आपने ढूंढ लिया ऐसे 2 पेयर जिनका रिमाइंडर सेम है, तो अपना काम हो गया, फिर तो ये प्रूव हो जाएगा. एग्जांपल के तौर पे लेट्स से CD 1 पेयर इज C एंड D, ठीक है, C और D का पेयर, एंड लेट्स से E एंड F. मीनिंग इसका मतलब क्या हुआ कि CD और D, C प्लस D इज इक्वल टू E प्लस F. मैं ऐसा बोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा पेयर आ गया ना इसका मतलब, फिर तो इट इज टेकन केयर ऑफ. C प्लस D इज इक्वल टू E प्लस इज कॉन्ग्रुएंट टू E प्लस F. फिर अब तो अपना काम हो गया, ये तो सेफ हो गया, राइट? अगर डिसजॉइंट है फिर तो बहुत सिंपल हो गया. 2 पेयर्स हमने ढूंढ लिए जिनका रिमाइंडर सेम है और अपना वो तो आ गया, ठीक है? तो अपना केस सेटिस्फाई हो गया वहां पे. अब बात आती है जब व्हेन द 2 पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट, राइट? वो लिखते हैं इफ द 2 पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट. अब ये वाला केस लेते हैं. मतलब अगर बच्चे जो दोनों पेयर्स हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, राइट? देन दैट वुड बी लाइक, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, C और D जिनका सम सेम है, रिमाइंडर सेम है, बट क्या है उसके अंदर? C और D जो एक एलिमेंट सेम होगा, C एंड E, ऐसा मान लेते हैं, राइट? मतलब डिसजॉइंट ना होने का मतलब क्या है कि दोनों में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स नहीं हो रहे, मतलब अलग अलग 2 एलिमेंट नहीं आ रहे, है ना? वैसा केस हो गया. मतलब जैसे आपको दिखाया मैंने CD और CE, ठीक है? देखो ये बात हमने कंफर्म कर ली है कि 21 में से कोई 2 पेयर्स का रिमाइंडर सेम आएगा. 2 पेयर्स का मतलब पेयर के अंदर 2 का सम हो रहा है ना? अब नाउ एक केस हमने देख लिया जब डिसजॉइंट है, फिर तो काम अपना हो गया क्योंकि रिमाइंडर सेम है और वही हमें चाहिए था, A प्लस B और C प्लस D का रिमाइंडर सेम चाहिए था, वो कर दिया उससे. बट जब डिसजॉइंट है मतलब C प्लस D का रिमाइंडर इज इक्वल टू C प्लस E का रिमाइंडर, बट उसमें C कॉमन है. सो उससे हमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या पता लगी? C तो कॉमन है, राइट? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज C प्लस D इज कॉन्ग्रुएंट टू C प्लस E, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे mod 20 भी आएगा, ठीक है? अगर ऐसा केस है तो C तो हट गया उसमें से. इट एक्चुअली मीन्स दैट D इज कॉन्ग्रुएंट टू E mod 20, है ना? अब इसका कैसे यूज करें? हमें इस केस से ये पता लगा, अंडर दिस केस व्हेन द 2 पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट, है ना, डिसजॉइंट नहीं है,
तो उसमें क्या हो रहा है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। ये बात तो पता लगी दैट डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, मतलब जो भी सेकंड एलिमेंट है अलग अलग, वो दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना एक दूसरे के, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 20। तो अब क्या करें आगे गाइस, इसके बाद क्या करते हैं? अब ये तो मुझे पता लग गया ना, कोई दो एलिमेंट का सेम रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाय 20। अब उन दो एलिमेंट्स को एक्चुअली अपने साथ में से निकाल के, जैसे यहाँ पे बच्चे डी और ई आया, मैं आपको केस के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे डी और ई आ रहे हैं ना। अब क्या करते हैं, हमारे जो 7 एलिमेंट्स थे, कौन से थे? सी डी ई एफ जी एच आई। इनमें से डी और ई को हटा देते हैं, और जो ए और बी हमने पहले बाहर रखे थे अब उनको डाल देते हैं अंदर, राइट, अपने 7 के सेट में। मीनिंग द न्यू सेट विल बी ऑफ, अब क्या करते हैं, इसके आगे सबके सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस डी एंड ई विद ए एंड बी। ठीक है, अब अपने एलिमेंट्स क्या होंगे, न्यू सेट क्या होगा, ए बी सी, डी और ई तो हटा दिया हमने, ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, ये 7 हो गए नए एलिमेंट्स, 4 5 6, ओ सॉरी ई भी हटाना था ना। सो ओके, ए बी सी एफ, ए बी सी डी ई हटा दिया, एफ जी एच एंड आई। ठीक है, ये नए 7 एलिमेंट्स आ गए, हमने सेट चेंज कर दिया। तो डी और ई हटा दिए, जिनका रिमाइंडर सेम था उनको तो हटा दिया। गाइस अब एक बात सोचो, फिर से 7 एलिमेंट्स हैं, है ना, फिर से 7c2 करके 21 आ जाएगा, 21 पेयर्स है ना, जो मैं बना सकता हूँ। अब एक बात फिर से सोचो गाइस, नाउ थिंक अबाउट दिस अगेन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब अगेन 21 पेयर्स आ गए, अगेन बाय पिजनहोल प्रिंसिपल यू विल से एटलीस्ट 2 पेयर्स विल गिव द सेम रिमाइंडर। सो अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। ठीक है ना, अब अगर इसके अंदर, अगर इसके अंदर हमने ऐसे फिर से 2 डिसजॉइंट सेट ढूंढ लिए, अगेन द फर्स्ट केस इज इफ द 2 पेयर्स, जिनका रिमाइंडर तो सेम है ही 2 का कोई, है ना, इफ द पेयर्स आर डिसजॉइंट, ठीक है, इफ द पेयर्स आर डिसजॉइंट, फिर तो अपना काम हो गया, है ना, देन whatever it was required it's satisfied, है ना, then the condition is satisfied, है ना, वो तो डायरेक्टली सेटिस्फाई होगी। ठीक है, बट व्हाट इफ दे आर डिसजॉइंट, अगेन इफ द पेयर्स आर डिसजॉइंट, सॉरी आर नॉट डिसजॉइंट, राइट, इफ द पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट, अब क्या होगा, फिर से पेयर डिसजॉइंट नहीं है, एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, सोच के देखो, अगर कोई 2 पेयर्स फिर से ऐसे आ गए जिनका रिमाइंडर सेम है लेकिन डिसजॉइंट नहीं है, लेट्स पिक अप एन एग्जांपल, कुछ भी उठा लेते हैं, ए एंड एफ एंड ए एंड जी, ए एंड जी, लेट्स से ये वो पेयर है, डिसजॉइंट नहीं है, देखो ए कॉमन एलिमेंट बट देयर रिमाइंडर इज द सेम। अगेन फ्रॉम दिस आई विल कंक्लूड दैट एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू जी मॉड 20, ये बोल पाऊंगा ना। अगर ऐसा हो गया डिसजॉइंट वाला सेट, मतलब पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट, तो एफ और जी का रिमाइंडर अब फिर से सेम आ जाएगा जैसे पहले किया था हमने, मतलब आइडियली हमें यही करना है, यही प्रोसेस दोबारा करनी है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, हमने पहले एक पेयर निकाल रखा है डी और ई जिनका रिमाइंडर सेम था, नया आपने एक और निकाल कैलकुलेट करके ढूंढ लिया, प्रूव कर दिया कि एफ और जी अब होंगे जिनका रिमाइंडर सेम है, राइट। सो फ्रॉम डी ई एंड एफ जी, क्या अब आप ये नहीं बोल पाओगे दैट इट मीन्स डी प्लस ई, ठीक है, अगेन यू विल बी एबल टू से दैट डी प्लस एफ ऐड कर देंगे इन दोनों को, इज कॉन्ग्रुएंट टू ई प्लस जी मॉड 20, है ना। तो हर केस पे, हर स्टेप पे हमने प्रूव करते गए कि ये नहीं होगा तो ये होगा, और उस केस में कैसे करेंगे। सो आई विल रिपीट समराइज अगेन। देखो हमने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले आउट ऑफ द 9 एलिमेंट्स कोई 2 एलिमेंट्स को हमने बाहर रखा, we took some 7 एलिमेंट्स और उसमें मैंने 7c2 किया, टोटल नंबर ऑफ 2 टेकन 2 एट अ टाइम के पेयर्स देखे कितने बन सकते हैं, 21 पेयर्स बन सकते हैं। एंड सिंस आई नो, क्योंकि हम मॉड 20 कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 20 कर रहे हैं, तो देयर कुड बी 20 पॉसिबल रिमाइंडर्स, डिफरेंट पॉसिबल रिमाइंडर्स। सो आउट ऑफ 21 पेयर्स व्हिच आई एम सीइंग, एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम रिमाइंडर, ये बात क्लियर है सबको, बाय पिजनहोल प्रिंसिपल। एंड दोज 2 एटलीस्ट पे ही चल रहे हैं हम केस में,
अगर कोई दो का रिमाइंडर सेम आ रहा है दो पेयर्स का, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दोज टू सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं कंप्लीटली, या फिर एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है, ठीक है। सो बच्चों जब तो दो डिसजॉइंट है, मतलब दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब तो हमें सिंपल है, दो पेयर मिल गए जिनका रिमाइंडर सेम, अपना काम हो गया, प्रूव कर पा रहे हम कि एटलीस्ट एक पेयर आ गया। बट अगर डिसजॉइंट नहीं है, लाइक हमने एग्जांपल दिया सी प्लस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी प्लस ई, तो सी तो सेम हो गया उसमें। अगर डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब जो सेकेंड एलिमेंट था दोनों सेट्स में, है ना, जो कॉमन था, अगर उसको हटा दें हम, बाकी दोनों का रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब दैट वी प्रूव्ड, ठीक है। अब डी और ई का सेम हो गया, देन व्हाट फर्दर, फिर हमने क्या कहा, अब जो वो 7 एलिमेंट्स थे हमारे स्टार्टिंग से, उसमें अब वो जो दो का सेम था उनको रिमूव करो, जो हमने पहले दो रिमूव किए थे उनको उसमें ऐड करो, है ना। लाइक इन दिस केस डी और ई को हमने रिमूव कर दिया और ए और बी को डाल दिया जो पहले हमने रिमूव कर रखे थे। नाउ अगेन यू हैव अ न्यू सेट ऑफ 7 एलिमेंट्स, है ना। अगेन द सेम प्रोसेस, उसमें 21 पेयर्स बनेंगे। अगर तो डिसजॉइंट आ गए, बढ़िया, फिर तो काम अपना वैसे ही कंप्लीट हो गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दो का रिमाइंडर सेम है। और अगर डिसजॉइंट नहीं आए तो अगेन दो एलिमेंट सेम होंगे, दोनों पेयर्स के अंदर एक एलिमेंट सेम होगा, तो एफ और जी जो आए, जो अदर पेयर है जिनका रिमाइंडर सेम है, देन वी विल कंबाइन दोज टू एलिमेंट्स विद द ओरिजिनल टू सेम एलिमेंट्स व्हिच वर डी एंड ई, जो पहले वाला पेयर हमने रिमूव किया था, है ना। अगर दोनों केस में डबल डिसजॉइंट ऐसे हो रहा है तो उनके इस चीज को ऐड करके फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रूव कि अगर, तो ये वाली पूरी प्रोसेस के साथ आप प्रूव कर पा रहे हो दैट गिवन एनी 9 इंटीजर्स इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू चूज 4 integers out of those 9, it is always possible such that sum of two remainders will be equal to the sum of the other two remainders when divided by 20, or in other terms a plus b minus c minus d is divisible by 20. I hope ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया, right? Clear? Now coming to the b part, बच्चे furthermore show that selection is not possible with the 8 integers. देखो गाइस, अगर आप यही प्रोसेस ट्राई करोगे 8 इंटीजर्स के साथ, ऑफ कोर्स नंबर्स ऐड अप नहीं होंगे, क्योंकि 8 में से आपने बोला कि दो एलिमेंट्स को बाहर रखो, तो 6 एलिमेंट्स बचे, 62 इज बेसिकली 6 into 5 15 हो गया, तो उसमें तो नेसेसरी नहीं है ना कि दो का रिमाइंडर सेम आए, सो यू कैन नॉट अप्लाई पिजन होल प्रिंसिपल एज पर से उसमें, है ना, सो इट माइट नॉट वर्क प्रॉपरली, है ना, ये प्रोसेस तो एटलीस्ट 8 पे नहीं रख पाएगा। सो अब उसको डिस्प्रूव करने का तरीका क्या है कि 8 के अंदर मैं ऐसे कैसे प्रूव करूं कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफ आई शो एटलीस्ट वन सेट ऑफ 8 वैल्यूज जिसके अंदर आप बना ही नहीं पाओगे कोई दो का सम बाकी दो के सम के इक्वल, है ना। सो आई विल गिव यू सच एन एग्जांपल, 0 0 0, 3 नंबर सेम कर लेते हैं, एक 1 एक 2 4 7 एंड 12, दिस इज सेट ऑफ 8 नंबर सी, 8 नंबर हो गए 0 0 0 1 2 4 7 12. I have given you an example of 8 integers, 8 such integers, okay, 8 such integers, जिसके अंदर I'll give you a task, आप इन 8 integers में से ढूंढ ही नहीं पाओगे 4 such integers, जो भी आपकी मर्जी कर हो, इन 8 में से आप कोई ऐसे 4 सेलेक्ट नहीं कर पाओगे so that the sum of the two integers is equal to the sum of the other two, कर ही नहीं पाओगे, right? सो दैट इज हाउ यू विल डिसप्रूव, ठीक है, कि 8 के लिए आप नहीं कर सकते यही चीज जो हमने 9 के लिए प्रूव की, राइट। सो गाइस दैट इज हाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट द क्वेश्चंस। हमने इसमें पिजन होल प्रिंसिपल का यूज किया। सो 20 के बाद हमारे माइंड में आप सोचोगे कि ये थॉट प्रोसेस आया कैसे सर 7 वाला। थिंग इज, आपको पता है पेयर्स तो बनाने पड़ेंगे, a प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी प्लस डी, हमारे माइंड में ये आना चाहिए ना। एंड जब भी ऐसी चीज होती है सिलेक्शन वाली, ये आपने नोटिस किया होगा कि 9 में से एटलीस्ट 4 होंगे, ऐसा कुछ जब कब कैसे प्रूव करते हो, मतलब ये तो क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ी फील आनी चाहिए कि पिजन होल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, राइट। पिजन होल प्रिंसिपल का स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होना पॉसिबल है, नॉट नेसेसरीली बट पॉसिबल है ना। सो हमारा दिमाग कैसे चलेगा, है ना, दो दो के पेयर बनाने हैं, सो 20 रिमाइंडर्स होते हैं, वी हैव टू ट्राई सच अ नंबर, कम से कम वो नंबर उतने सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि 21 से ज्यादा रिमाइंडर्स आते हो, है ना, 21 से ज्यादा रिमाइंडर्स आते हो। सो वोंट यू थिंक कि अगर मैं 7c2 कर रहा हूं, 7c2 की वैल्यू 21 है, राइट। सो दैट इज वेयर वी कैन गेट एन आइडिया कि 7c2 से शुरू करते हैं एंड देन वी बिल्ट ऑन इट,
ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर 9C2 क्यों नहीं कर दिया, 9C2 से तो 36 आ जाएगा, है ना, राइट। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें जब आप पेयर्स की बात करोगे, ये जो डिसजॉइंट वाला पॉइंट है ना, उसको सोचना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पेयर्स तो 36 हैं, बट हाउ डू यू से कि 36 में से एक्चुअली जो दो पेयर, एटलीस्ट दो पेयर भी बोल दोगे, दो से ज्यादा पेयर बोल पाओगे, बट हाउ डू यू से कि वो तो दो पेयर या ज्यादा पेयर आ रहे हैं, उनमें कोई डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, या फिर सारे डिसजॉइंट हैं वो जो होंगे, एटलीस्ट दो डिसजॉइंट होंगे, या तो ये प्रूव करो, वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा। बट ऐसा करके क्या हुआ, हमने 7 एलिमेंट्स छोड़े थे, 2 एलिमेंट्स अपने बफर पड़े थे, तो उसका यूज किया हमने बाद में, देखा ना आपने जैसे इसमें किया। सो दैट इज हाउ, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन होनी चाहिए जो, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा अच्छे से। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो आई होप सबको मजा आया, कुछ लर्न करने को मिला इस क्वेश्चन के थ्रू, राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन गाइस, आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन वन थिंग, आप लोग हमारा VOS का IUChem चैनल 2022-23 ज्वाइन कर सकते हो ऑन टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे कि कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे। आई होप आप यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब ही हो, राइट। तो टेलीग्राम पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लाइक न्यू बैचेस और एनीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IUChem उस चैनल पे मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू नो ज्वाइन दैट चैनल। ओके, alright guys, we'll see you in the next video. I hope सबको मजा आया. We'll come with the next question in the next video. Okay, bye guys, thank you, take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys, ठीक है। So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम वीक में 4 सेशन रखने वाले हैं, नॉट 3 as we were previously doing it. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से पिक करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे, that the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना। सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, बट pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course guys, 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से। So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, alright guys, thank you, bye bye.